पेरेंटिंग में अलग अलग तरह के वीडियोस इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे, चाहे वो एक्सपर्ट से बातचीत के आधार पर हो या फिर सेलिब्रिटी की पेरेंटिंग कैसे हुई और वो अपने बच्चे की पेरेंटिंग में क्या कुछ ध्यान दे रहे हैं, या फिर जो स्टडीज देश दुनिया में हो रही है वो किस तरीके से इशारा कर रही हैं और पेरेंट्स को समझाने की कोशिश कर रही है कि क्या गुड पेरेंटिंग है। आज की बात टॉक्सिक पेरेंट्स को लेकर। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो की शुरुआत में आप तमाम लोगों से गुजारिश कि कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो और आप इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कौन होते हैं टॉक्सिक पेरेंट्स? क्या ये टर्म आपके लिए अनजाना है या पहले से वाकिफ है? क्या आपका आसपास कोई इस तरह के पेरेंट्स हैं जो आपको लग रहा है कि उनको टॉक्सिक पेरेंट्स कहा जा सकता है? ये समझने और बताने की कोशिश करते हैं। कहीं अनजाने में हम टॉक्सिक पेरेंट्स तो नहीं हैं? क्या हम वो गलतियां तो नहीं कर रहे हैं जिसको एक कंसेप्ट के तौर पे, एक टर्म के तौर पे टॉक्सिक पेरेंट्स नाम दिया गया है? क्या क्या इन पेरेंट्स में खामियां होती हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। खामियां इसलिए कि क्योंकि टॉक्सिसिटी की जब बात आती है तो अति जहरीला के सेंस में वो टॉक्सिसिटी आती है और उसी से बना है टॉक्सिक पेरेंट्स। तो टॉक्सिक पेरेंट्स में क्या क्या खामियां होती हैं, किस तरह के होते हैं टॉक्सिक पेरेंट्स? क्या हम में कोई उस तरह की चीज़ तो नहीं है? अगर है तो बदलाव करने की ज़रूरत है। क्यों बदलाव करने की ज़रूरत है वो भी आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। ये दरअसल पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, पेरेंट्स का जो बिहेवियर पैटर्न होता है। क्या बिहेवियर पैटर्न होता है वो समझिए। आउटबर्स्ट होना, बहुत चिल्लाना, कभी गलती करने पर माफ़ी नहीं मांगना। पेरेंट्स अपनी तरफ से माफ़ी की बात नहीं कहेंगे, यानी वो अपोलोजाइज नहीं करेंगे। इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, अनकेयरिंग होते हैं। जब आपको ज़रूरत होती है बच्चे को सपोर्ट की, इमोशंस की, तो वो नहीं होते। फिजिकल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़, ये भी नेचर होता है टॉक्सिक पेरेंट्स का। कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है। जो पेरेंट इस तरीके के होते हैं वो बच्चों पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ पे कंट्रोल करने की कोशिश, सब चीज़ उनके तरीके से ही हो, तो एक कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है। बच्चा जब बात बात पे अपने माता पिता से बात करने में डरे, पेरेंट्स से बात करने में डरे, तो इसका मतलब मानिए कि उनके पेरेंट्स में, उनके माता पिता में कुछ ऐसे अवगुण हैं, गुण नहीं कहेंगे, अवगुण हैं जो बच्चे को डराता है। यानी बच्चा बेहिचक पेरेंट्स से बात नहीं कर पाता है। हार्शली क्रिटिकल होना, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाना, ऐसे पेरेंट की एक नेचर में शामिल होता है। हर बात पे बच्चे को ये कहना कि न जाने मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, तो बच्चे में गिल्ट पैदा करना, उसको ब्लेम करना, तुम किसी काम के नहीं, नेगेटिव वे में कमेंट करना, कुछ नाम दे देना, उस नाम से बुलाना, कुछ भी हो सकता है। उसकी प्राइवेसी का सम्मान नहीं करना, उसकी प्राइवेसी वाली चीज़ें जो फैमिली में रहनी चाहिए, आपके बीच रहनी चाहिए, उसको बाकी लोगों को भी परिवार में बता देना। उनके सपनों को सपने नहीं मानना, अपने सपनों को थोपना और अपने सपनों को लेकर बच्चों से उम्मीदें करना। अपने बच्चे का कंपैरिजन किसी और से करना, किसी भी चीज़ में ये कहना कि ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ, तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। प्रायोरिटी में खुद को ज़्यादा रखना, अनजाने में ही सही। तो इस तरह के पेरेंट्स जो होते हैं वो टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं। इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। अगर इस तरीके से सब कुछ किया है, कंट्रोल किया है या इस तरीके से दबा के रखने की कोशिश की है, इमोशंस नहीं है जब इमोशनल केयर की ज़रूरत है, मार्क्स 100 में अगर 90 भी ला रहा है तो उस पर पीठ थपथपाने के बजाय ये कहना कि 95 क्यों नहीं आया। तो बहुत सारे लक्षण हैं जिसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है या अपने जीवन में देखा जा सकता है कि कहीं उस तरह की चीज़ें हम में शामिल तो नहीं है। आगे जाके क्या होता है, इसमें तरह तरह के प्रॉब्लम होते हैं बच्चों में। मेंटल हेल्थ प्रभावित होता है, इमोशनल वेलबींग या हेल्थ जो हम कह लें वो प्रभावित होता है, सोशल बिहेवियर पर असर पड़ता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, यानी फ्यूचर ग्रोथ और डेवलपमेंट बाधित होता है, प्रभावित होता है, उस पर असर पड़ता है। ये सब रिसर्च कहता है, ये सब स्टडीज़ कहती है। उसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेकर कहें तो एंजाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, ये तमाम तरह की चीज़ें होती हैं।
क्योंकि बच्चे को छूट नहीं दी जो वो करना चाह रहा था, आपने उस पर कंट्रोल किया। उसके साथ जब खरा होना चाहिए था तो खरे नहीं हुए। उसके जो सपने थे उनको आपने अपने सपनों की तरह रौंद दिया। उसके साथ वर्बल और फिजिकल अब्यूज़ हुआ, उसको कहीं पे कंपेयर करने की कोशिश की गई। तो इन सब चीज़ों से जो असर पड़ता है वो लॉन्ग टर्म में असर दिखता है, उसको कहीं गिल्ट कॉन्शियसनेस में ले जाता है। ये बहुत सारे आर्टिकल मौजूद थे, तो मुझे लगा कि आज के दौर में जब गुड पेरेंटिंग की बात होती है, अलग अलग टिप्स हैं पेरेंटिंग को लेके, तो ये भी बताना ज़रूरी है कि कहीं अनजाने में ही सही हम कहीं टॉक्सिक पेरेंट तो नहीं हैं, कहीं हम ये गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं। गलतियाँ ये कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, और ये पैटर्न बन गया है। एक दो बार की बात नहीं, ये पैटर्न की बात हो रही है और ये पैटर्न बन गया है। तो जिस बच्चे को अपने भविष्य के तौर पे आप देख रहे हैं, सजाने संवारने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बुनियाद आप रख रहे हैं, तो उसकी नींव कमज़ोर हो रही है। उसके मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और एकेडमिक परफॉर्मेंस, सोशल बिहेवियर, यानी तमाम तरह की चीज़ों पे इसका नकारात्मक असर पड़ेगा और वो लॉन्ग रन में दिखेगा। तो बस गुजारिश यही कि अगर इस तरह का कोई व्यवहार है, आपके लिए नहीं हमारे लिए भी, अगर कुछ है तो हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो आपके बच्चे पर, उसके ग्रोथ पर ख़राब असर डालेगा।